ఇక పార్లమెంట్ ఉభయ సభల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. Events in the last few days brought out the gap between the mobile intention and the real actions. It is really despairing. The only business that could be transacted so far was 4-hour discussion on COVID-19 issues and the hour-long reply by the concerned minister. Since the discussion could take place, the leaders and members could place on record their views and concerns over the management of सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य से ऐसे कितने प्रस्ताव इस सीआरजेड के अंतर्गत केंद्र के पास प्रलंबित है और जो प्रलंबित प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार कब तक उसका निपटारा करने वाली है। मुंबई और मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट का प्रस्ताव सरकार के पास आया है और बाकी जो है उसके लिए अभी हमें प्रतीक्षा है, अन्य राज्यों से भी प्रतीक्षा है। जहां तक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का विषय है, अभी तक केवल उड़ीसा राज्य का पूरा हुआ है, बाकी राज्यों का विवरण मेरे पास है। सबसे हमारे द्वारा अपेक्षा की जा रही है कि वो बना करके भेजेंगे। जरा समय की पाबंदी बताएंगे तो अच्छा होगा। समय की पाबंदी बताओ, कितने दिन में पूरा होगा? समय की पाबंदी क्वेश्चन नंबर 62 श्री राहुल शेवाले, 62, 68 और 73 को क्लब किया जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ग्लोबल टेंडर के बारे में जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस इशू के बारे में मैं 15 मई को ही सरकार को एक पत्र लिखा था कि जो भी ग्लोबल टेंडर निकाले जा रहे पूरे देश में उस वक्त उस ग्लोबल टेंडर को रिस्पांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि ग्लोबल टेंडर की मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, लेकिन केंद्र सरकार के सपोर्ट के सिवा ग्लोबल टेंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ स्टेट गवर्नमेंट सक्सेस नहीं कर सकते। यूपी गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर निकाला था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परमिशंस है, जो ग्लोबल टेंडर्स के जो सप्लायर है उनके जो इंडियन पार्टनर्स है उनको जो परमिशन मिलनी चाहिए वो परमिशन न मिलने की वजह से पूरे देश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट ने ग्लोबल टेंडर निकाला वो सब फेल हुए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि पूरे देश में अगर ग्लोबल टेंडर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या स्टेट गवर्नमेंट को निकालना हो तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म गाइडलाइन होनी चाहिए और यूनिफॉर्म टेंडर ड्राफ्ट होना चाहिए। जो भी सप्लाई करेगा उस सप्लाई को आईसीएमआर डीजीसीआई की परमिशन मिलनी चाहिए। वो न होने की वजह से जितने भी ग्लोबल टेंडर है वो फेल हुए। आज पूरे देश के स्टेट हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि 50% गवर्नमेंट सप्लाई करेगी और 50% आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोविड संक्रमण और वैक्सीन के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है, पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन की भारत की स्थिति क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगा के रखें, कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, आप मास्क लगा के रखें। आप खुद अगर संक्रमण फैलाएंगे तो क्या देश में मैसेज जाएगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए। आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करती है। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाइए। मैं हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको चर्चा करने का मौका दूंगा, उपयुक्त समय और उपयुक्त अवसर दूंगा। माननीय सदस्य, आप सीट पर जाइए, मैं आपको चर्चा का मौका दूंगा। आप जाइए सीट पे, मैं आपको मौका दूंगा। माननीय मंत्री जी,
माननीय अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन के लिए और वैक्सीन उपलब्धता के लिए और वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उपस्थित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले आपके माध्यम से सदन को, देश को बताना चाहता हूँ कि देश में कोविड के संदर्भ में, वैक्सीनेशन के संदर्भ में देश में राजनीति ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है और यही विषय को लेके मैं यहाँ रिप्लाई भी दूंगा और राजनीति भी ये विषय पर मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप कोविड क्राइसिस के सामने हम सामूहिक तरीके से लड़ सके, इसके लिए 20 बार 20 टाइम स्टेट गवर्नमेंट के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत किया, चर्चा की और उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें भारत सरकार ने उसको सहयोग करने के लिए समय समय पर कार्य योजना बदली। सबसे पहले विपक्ष के द्वारा या तो कई लोगों के द्वारा या तो कई राज्य के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाता था कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और हेल्थ के लिए स्टेट को भी विश्वास में लेना चाहिए और उसको भी कोई अनुमति देनी चाहिए। राज्यों ने कहा कि वैक्सीन हम भी खरीद सकते हैं, हमें भी अनुमति देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य भी खरीदना चाहते हैं तो राज्य भी खरीदे और खरीद के देश को, अल्टीमेटली तो देश के नागरिक को वैक्सीनेशन होना है। और इसलिए मोदी जी ने 1 मई से कहा कि 25% स्टेट खरीदे, 25% प्राइवेट लोग खरीदे और 50% ये भारत सरकार खरीद के देश के नागरिक को टीकाकरण करेगी। और 25% के लिए कई स्टेट ने टेंडर निकाला। हमने कहा कि हम आपको सहयोग करेंगे, देने वाले लिमिटेड थे, भारत सरकार भी बात कर रही थी, लेकिन भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम टेंडर निकालना चाहते हैं। हमने कहा क्या हमारी मदद की आवश्यकता है, हम मदद करने के लिए तैयार है, आप खरीद सकते हैं, टेंडर निकाल सकते हैं। 2 बात थी सर, एक उस पर राजनीति भी हो सकती थी जो कई लोगों ने की, एक हमारा क्लियर मन था, मोदी जी ने कहा उस विषय पर राजनीति नहीं, जो राज्य खरीदना चाहते हैं हम उसको मदद करेंगे। कई राज्य ने ग्लोबल टेंडर बाहर पड़ा, लेकिन कंपनी निश्चित थी, 2 कंपनी इंडिया की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। मॉडर्ना ने अभी इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, परमिशन दे दी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में बायोलॉजिकल इवेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर लिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम चल रहा है। 2 कंपनी बची थी, बाद में फाइजर के साथ भारत सरकार एक लेवल से बात कर रही है, आज भी कर रही है, तब भी कर रही थी, लेकिन एक कंपनी ने बोल दिया कि हम स्टेट से नहीं, भारत सरकार हमसे बात कर रही है और हम भारत सरकार के साथ आज भी कर रहे हैं। आज भी भारत सरकार का एक एक्सपर्ट ग्रुप उसके साथ बात कर रहा है और कंपनी ने आज आके इंडिया में ऑलरेडी हमने परमिशन दे दिया है। इश्यू ये नहीं है सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इश्यू राजनीति का है। ये मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद है, हर कोई का लक्ष्य है कि देश के 100% 18 एबव नागरिक को वैक्सीनेशन हो। उसके लिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये राजनीति का अवसर नहीं है। लोगों को पता भी था, पता नहीं था ऐसा नहीं। जब इंटरनेशनल और बायलैटरल बात होती है, कंपनी टू कंपनी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे बात होती है, हर संभव हर प्रयास करने के लिए हम आज के दिन में भी कर रहे हैं। आज के दिन में भी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया ने आज प्राप्त कर ली है, अगले दिन में और प्राप्त होनी है और हम लक्ष्य और आगे बढ़ रहे हैं। कृपया, लेकिन भी एक बहुत ओपन फोरम था। बाद में फिर मुख्यमंत्री श्रीओ की मीटिंग में एक विषय निकला कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है तो भारत सरकार को ये 25% प्रोक्योर करके हमें देनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं। 21 जुलाई को नई पॉलिसी लाया कि भाई हम देश के सभी नागरिक को फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। ये भी सभी राज्यों को कहने से लाया और 25% स्टेट को लेना था
वो ले नहीं पाए। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का अभियान, देश के 100% नागरिक को वैक्सीनेशन हो, इसके लिए मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, मेरा आग्रह है हम सब लोग साथ में मिलकर वैक्सीनेशन में सहयोग करें। हम सब लोग साथ में मिलकर जहां वैक्सीनेशन केंद्र चालू हो, टीकाकरण चालू हो, वहां जाए, उसको प्रोत्साहित करें। हम सब लोग साथ में मिलकर जो भ्रम फैला रहे हैं उसको रिप्लाई करें। हम सब लोग साथ में मिलके जो लोग टीका नहीं लगा रहे हैं उसके इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को मिले, वो टीकाकरण करे, टीका लगाए और देश में मोदी जी के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन के अभियान के साथ जुड़े। माननीय सदस्य, लास्ट क्वेश्चन। महोदय, मंत्री जी ने विस्तार से पूरी इंफॉर्मेशन अभी दी, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्थिति आपने बताई वो स्थिति मुंबई में नहीं है। मुंबई में अभी भी वैक्सीन के शॉर्टेज है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ग्लोबल टेंडर निकाला, उसको रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि केंद्र सरकार से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट न मिलने की वजह से आपने अभी बताया मॉडर्ना हो, फाइजर हो, सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी क्या? मुंबई के लिए अभी भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड का जो सप्लाई मिलना चाहिए वो सप्लाई न मिलने की वजह से मुंबई में जितने भी वैक्सीन सेंटर है 3 दिन से बंद है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, माननीय सदस्यगण, पूरा कोविशील्ड देश का सप्लाई मुंबई को मिलना चाहिए और मॉडर्ना हो या जितने भी ग्लोबल टेंडर को जो मुंबई को सपोर्ट मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार से मिलना चाहिए। और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये ग्लोबल टेंडर में जितने भी वैक्सीन सप्लायर है उनको टैक्स में एग्जाम्पशन अगर देंगे तो सभी पूरे देश में यूनिफॉर्म रेट मिलेगा। माननीय तो सभी जगह पे अलग अलग रेट आ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म माननीय रेट के लिए सदस्यगण, सब पूरा देश वैक्सीन के बारे में जानना चाहता है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए, किस तरीके से देश में वैक्सीन होगा, किस तरीके से हम देश में सुरक्षा करेंगे। माननीय सदस्यगण, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। బులెటిన్లో మరిన్ని అప్డేట్స్ చూసే ముందు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.